पड़ रहा है। ये कुछ दिनों के लिए बस लेकर निकले थे, लेकिन अब महाजाम में फंसे हुए हैं कई दिनों से। और अब बस के ड्राइवर संचालक जो है उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर ज्यादा विलंब हुआ तो पैसे ज्यादा लगेंगे। अमावस्या के दिन डुबकी लगाना था। हाँ, हमको मौनी अमावस्या की डुबकी लगाने जाना था। तो अब कब से फंसे हुए हैं आप? अब कम से कम 6 घंटा हो गया। हाँ, 6 घंटा से फंसे हुए हैं। हाँ, डुबकी तो नहीं लगा। डुबकी आज तो नहीं लगा, लेकिन अब खाना पक रहा है। अब खाना पक रहा है। हाँ, खिचड़ी पक रहा है। अब हम लोग वही खाएंगे। हाँ। अब कल फिर हम लोग अगर जाम हटेगा, हाँ। कोई निश्चित नहीं है कि कल भी हम लोग जाके जल हार्वे करेंगे, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे। 12 बजे जाम में फंस गए। तो अब मौनी अमावस्या के दिन ही डुबकी लगाना था। हाँ, लगाना तो था, लेकिन अब तो नहीं हुआ। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। महाकुंभ में जाने के लिए हाईवे पर महाजाम लगा हुआ है और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाने का एक अलग ही महत्व है। लेकिन मौनी अमावस्या पर दर्शन करने वाले लोग महाजाम में फंस गए और दर्शन और पूजन तो छोड़ दीजिए, डुबकी तो छोड़ दीजिए, अब ये जाम में डुबकी लगा रहे हैं और इनकी उम्मीदें अब टूट रही है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान तो नहीं किए, अब अपनी भूख मिटाने के लिए हाईवे के किनारे भोजन पका रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और इन पर जो है अब इनके पॉकेट पर भी भार पड़ रहा है। ये कुछ दिनों के लिए बस लेकर निकले थे, लेकिन अब महाजाम में फंसे हुए हैं कई दिनों से। और अब बस के ड्राइवर संचालक जो है उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर ज्यादा विलंब हुआ तो पैसे ज्यादा लगेंगे। और जिस तरीके से जाम है, मुझे जो जानकारी है कि 200 किलोमीटर लंबी लाइन है और यूपी में अदर स्टेट की गाड़ियों को जल्दी परमिशन नहीं दिया जा रहा, बहुत भारी परेशानी है। तो ऐसे ही परिवारों से हम बात करते हैं जो महाजाम में फंसे हुए हैं। मौनी अमावस्या के दिन उनको डुबकी लगाना था, लेकिन अब वो हाईवे के किनारे इस बारूद में खाना पका रहे हैं। आप देखिए, हम कैमरामैन को बोलेंगे कि ये देखिए, मौनी अमावस्या के दिन आस्था के डुबकी लगाने वाले लोग अब हाईवे के किनारे खाना पका रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर खिचड़ी पक रहा है, दाल पक रहा है और इधर सब्जी बन रहा है। और अब ये लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जो है वो महाकुंभ में जाएंगे। और मौनी अमावस्या को लेकर क्या क्या सपने इनके थे, ये तमाम चीजें हम बात करेंगे। हमारे सामने है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। अजय बाबू, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हजारीबाग जिला अंतर्गत दारूद थाना, हाँ, तो ग्राम तीज का रहने वाला हूँ। आज मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना था। हाँ, हमको मौनी अमावस्या की डुबकी लगाने जाना था। तो अब कब से फंसे हुए हैं आप? अब कम से कम 6 घंटा हो गया। हाँ, 6 घंटा से फंसे हुए हैं। हाँ, डुबकी तो नहीं लगा। डुबकी आज तो नहीं लगा, लेकिन अब खाना पक रहा है। अब खाना पक रहा है। हाँ, खिचड़ी पक रहा है। अब हम लोग वही खाएंगे। हाँ। और कल फिर हम लोग अगर जाम हटेगा, हाँ। कोई निश्चित नहीं है कि कल भी हम लोग जाके जल हार्वे करेंगे, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे। जिस तरीके का जाम है, आपको लगता है कल पहुंच जाएंगे आप? और संभावना है कि कल लगा सकते हैं डुबकी। मुश्किल मतलब संभावना है, लेकिन मुश्किल है। हाँ, 50-50 है। 50-50 हाँ, लेकिन जाना है। और कुछ लोग हैं, देखिए, क्या नाम है चाचा? उमेश की नाम है। उमेश जी, आप अमावस्या थी, मौनी अमावस्या के दिन आपको डुबकी लगाना था। हाँ, नहीं डुबकी लगा। नहीं अब तो यहाँ पे आप खाना पका रहे हैं। जाम हो गया तो कैसे जाए? तो सरकार के कुछ कहना चाहते हैं सरकार के लिए कि आपको, उनको, सरकार को तो पता होना चाहिए था कि भारी भीड़ होगी। हाँ, तो कुछ इंतजाम होने चाहिए थे। हाँ, जाम के लिए। हाँ, आपको इंतजाम लग रहा है? इंतजाम नहीं लग रहा। इंतजाम नहीं लग रहा। और कुछ है हमारे साथ लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाना पका रहे हैं ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। हाँ। हजारीबाग के हैं। हाँ, दारू थाना। हाँ। तो ये मौनी अमावस्या के दिन जाना था डुबकी लगाना। हाँ, डुबकी लगाना था। पूरा परिवार बस में है। बस में है। तो आप नहीं जा पाए? कितने घंटे से फंसे हैं आप? हम लोग 12 घंटे से फंसे हुए हैं। 12 घंटे से। 12 घंटे। अब कब जाएंगे, क्या लग रहा है? क्या निश्चित नहीं है कब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अब देखिए आगे की क्या होती है रणनीति। तो अब तो ज्यादा दिन बस में रहेंगे तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ, पैसे भी लगेंगे। खाना खुराकी लाए हैं, खाएंगे, रहेंगे।
और जाएंगे, पहुंचेंगे लेकिन जल्द। सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार के भी आप स्टेट में हैं यही कहना और आप योगी जी के यहाँ जाने चाहते हैं, मोदी जी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां को एक आध महीने के लिए रोक देना चाहिए था, ट्रांसपोर्टिंग वाला। ये हमारे जाम लगा दे रहे हैं रोड में, कहीं बाएं और कहीं दाएं घुसा के सो जा रहे हैं। उनको तो ये व्यवस्था कम से कम करना चाहिए था। पुलिस नहीं मदद कर रही है? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, कहीं आ नहीं जा रही है, कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही है और नहीं आ रहा है। आप स्नान किए हुए हैं, आपको तो डुबकी इलाहाबाद में प्रयागराज में लगाना था, अब यहाँ पे ही डुबकी लगा लिए। डुबकी इलाहाबाद में लगाना था लेकिन यहीं लगाना पड़ रहा है। हम लोग खाना पका के और खुद को खाना पड़ रहा है। मौनी अमावस्या के दिन तो नहीं होगा स्नान। अब कब होगा? अब कब होगा वो पता नहीं चल रहा है। इतना जाम लगा है, बहुत जाम लग गया है ट्रकों की वजह से। तो जाना तो है लेकिन कब जाएंगे वो पता नहीं चल रहा है। अभी हम लोग पता नहीं चल रहा है इनको। उम्मीद अब जाम को देखकर नहीं लग रहा है कि ये जाएंगे, लेकिन जाना है, ये तो संकल्प पक्का है कि जाना है। कुछ महिलाएं हैं, इन महिलाओं से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो मौनी अमावस्या के दिन जाना चाहती थी लेकिन नहीं गई। आइए हम इनसे बात करते हैं। बहुत उम्मीद के साथ ये जा रही थी प्रयागराज और अब जो है वो हाईवे के किनारे ये लोग बैठी हुई हैं, इनका भोजन पक रहा है और इनसे जानते क्या नाम है दीदी? रंजना देवी। रंजना जी कब से घर से निकली थी? रंजना देवी। तो कब घर से निकली थी और कितने दिन से जाम में है? हम लोग जाम में कल शाम को हम लोग निकले हैं घर से 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन अपना घर से चले पुनाई बसरिया में हम लोग, वहाँ से 8 बजे चले। 8 बजे आए, उसके बाद से 12 बजे जाम में फंस गए। तो अब मौनी अमावस्या के दिन ही डुबकी लगाना था? हाँ लगाना तो था लेकिन अब तो नहीं हुआ। लगवे के कहिया दिन तो लगवे के, जब बड़े संजोग जुटेगा तब लगाइएगा। आज बढ़िया दिन लेने, आज बढ़िया दिन था। तो अब तो यही हो गया डुबकी आपका? ना लिए ना मच्छी डुबकी लगले अभी। अरे अभी भी भूखे हैं आप, डुबकी नहीं लगाई है? भूखे नहीं है लेकिन डुबकी लगाने के लिए हम लोग सोचे अब घर से निकले हैं तो जाके वहीं लगाएंगे। हमने स्नान नहीं की है अभी, स्नान नहीं, खाना खाएंगी लेकिन डुबकी प्रयागराज में ही लगेगा, संगम में ही लगेगा। संगम में ही लगेगा। तो ये देखिए, ये भारत है भाई, संग आस्था यहाँ गजब है। ये जाम में फंसी है, खाना खा रही है लेकिन बोल रही कि अब नहाएंगे तो संगम में ही लगाएंगे, वहां ही डुबकी लगाएंगे। ये भारत में ऐसा श्रद्धा है, आस्था है कि इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। के लिए निकले हैं, प्रयागराज में ही स्नान करेंगे, खाना खा लेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ नहीं नहाएंगे। यहाँ नहीं नहाएंगे, कहीं नहीं नहाएंगे, प्रयाग में ही नहाएंगे, प्रयागराज में ही, संगम में नहाएंगे। हाँ, संगम में। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को जो जाम लगा है उसको देखने के लिए? हाँ जाम टूटेगा, तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रशासन देखना चाहिए कि इतना पब्लिक, आम पब्लिक जो मर रहा है। मान लीजिए रात से हम लोग 12 बजे से हैं, 12 बज गया दिन, अभी तक हम लोग आए, तो इसमें प्रशासन को आके जाम छोड़ाना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये लोग हैं, उनका दर्द है, ये कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम संगम में ही डुबकी लगाएं, लेकिन सरकार को पता होना चाहिए था कि मौनी अमावस्या को लेकर के हाईवे पर बहुत लंबी जाम होगी, करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में जाम को हटाने के लिए सरकारों को व्यवस्था करना चाहिए था, अलग अलग राज्यों के सरकारों को, लेकिन यहाँ पे जाम को हटाने के लिए कोई इंतजामात नहीं है, जिस पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। क्योंकि ये एक लोग नहीं है, 2 लोग नहीं है, ऐसे लाखों लोग इस जाम में फंसे हुए हैं और ये जाम सैकड़ों किलोमीटर लंबी है। बने रहिए हमारे साथ, प्रयागराज और महाकुंभ से जुड़ी और खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।